नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ दृष्टि गुप्ता। चीन और पाकिस्तान से पैसा लेकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले दलाल पत्रकारों को एक और जोरदार झटका लगा है, जिसके बाद उनके आकाओं की बोलती बंद हो गई है। भारत में रहकर चीन और पाकिस्तान से पैसा लेकर अपने ही देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले चाइनीज पत्रकारों को अब दिल्ली हाईकोर्ट से ऐसा जोरदार झटका लगा है जिसकी उम्मीद उनके अलावा हर किसी को थी। पहले से ही सीबीआई और दिल्ली पुलिस का चाबुक चाइनीज पत्रकारों पर चल रहा है। अब ऐसे में बचने के लिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि उनको यहां से राहत मिल जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए चाइनीज पत्रकारों की याचिका को ही खारिज कर दिया है। क्या है पूरा मामला और कैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको राहत देने से इनकार कर दिया है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा आज खोलेंगे। चाइनीज पत्रकारों को हाईकोर्ट से झटका, राहत देने की याचिका को किया खारिज। चीन की दलाली में हुई थी गिरफ्तारी, याचिका खारिज करते हुए लगाई फटकार। चीन और पाकिस्तान से पैसा लेकर देश में प्रोपेगेंडा चलाने वाले न्यूज वेब पोर्टल न्यूज क्लिक के मुखिया प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से की गई गिरफ्तारी को उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर को उनकी याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं, याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने चाइनीज पत्रकारों को डांट भी लगाई है। प्रबीर पुरकायस्थ के साथ ही संस्था के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने दोनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि मामले में कोई दम नहीं पाते हुए इसे खारिज किया जाता है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2023 को इस मामले में अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अब इसे खारिज कर दिया गया है। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और दया कृष्णन मौजूद रहे। वहीं सरकार की तरफ से भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद हुए। मेहता ने कहा कि ये मामला देश की स्थिरता और अखंडता से समझौता है। कोर्ट में मेहता ने कहा कि सबसे गंभीर आरोपों में से एक ये है कि वे भारत की उत्तरी सीमा के साथ एक नक्शा तैयार करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपियों को गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया और विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। दरअसल इन पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी थी कि पुलिस ने आज तक आरोपियों को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया है। सिब्बल ने कहा कि उन्हें सिर्फ गिरफ्तारी मेमो दिया गया है, इसके पीछे सिर्फ सामान्य वजह ही बताई गई है। वहीं कृष्णन ने तर्क दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा से संबंधित है और सीआरपीसी प्रावधान जो कहता है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को अवैध हिरासत में नहीं रखा जाएगा, दोनों का इस मामले में उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे न तो गिरफ्तारी का आधार दिया गया है और न ही मुझे अपने वकील को उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। दरअसल आपको बताते चले कि न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने 10 अक्टूबर 2023 को दोनों आरोपियों को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अभी हाल ही में न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के लिए मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा हो गया था, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विदेशी फंड नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करने का फैसला लिया। दरअसल एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी में इसके कार्यालय सहित 2 स्थानों पर तलाशी भी ली है। सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि सीबीआई न्यूज क्लिक के खिलाफ विदेशी फंड नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी। ये मामला दर्ज कर लिया गया है। आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि सीबीआई राष्ट्रीय राजधानी में न्यूज क्लिक और इसके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के परिसरों की भी तलाशी ले रही है। वो जल्द ही अपनी जांच शुरू करेगी। मामले में ये मोड़ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर तलाशी लेने के कुछ दिनों बाद आया है। इसमें न्यूज क्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों के परिसर भी शामिल हैं। 3 अक्टूबर को स्पेशल सेल की तरफ से दर्ज यूपीए मामले के संबंध में की गई तलाशी
जब्ती और हिरासत के संबंध में एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कार्यालय परिसर में 46 लोगों से पूछताछ की गई। स्पेशल सेल ने इस मामले में 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। कैसे शुरू हुआ मामला? दरअसल समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े परिसरों पर दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। न्यूज क्लिक के लेखक उर्मिलेश पर जॉय गुहार ठाकुरता और एंकर अभिसार शर्मा पर एक्शन हुआ। उर्मिलेश को पुलिस अपने साथ ले गई। उनके वकील गौरव यादव भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कार्यालय पहुंचे थे। वकील ने बताया कि उर्मिलेश की पत्नी ने मुझे बताया कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये पूरी कार्रवाई 17 अगस्त को यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले पर आधारित है। धारा 153A 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कार्यालय लाया गया। न्यूज क्लिक पर आरोप लगे हैं कि संगठन को चीन से फंडिंग मिलती है। एंकर अभिसार शर्मा ने ट्वीट कर बताया था कि दिल्ली पुलिस की टीम उनके घर पहुंची और उनका लैपटॉप और फोन लेकर चली गई। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज की सर्विलांस चल रही थी। ईडी ने दिल्ली पुलिस को काफी इनपुट शेयर किए। इसके बाद यूएपीए की विभिन्न धाराओं और धारा 153A और 120B के तहत दर्ज मामले में छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की गई थी। न्यूज क्लिक के स्टाफ को भी सेल अपने साथ लोधी दफ्तर ले गई थी। कई सीनियर जर्नलिस्ट सेल के परिसर में मौजूद थे। ये भी बताया जा रहा था कि जांच में सहयोग देने पर कई पत्रकारों को पूछताछ के बाद जाने दिया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में उन्हें शामिल किया जाएगा। हालांकि कुछ को अरेस्ट भी किया गया था। न्यूज क्लिक के लेखक परजॉय गुहार ठाकुरता भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों के साथ देखे गए थे। दिल्ली पुलिस के एक्शन पर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा था कि न्यूज क्लिक और इन जैसे कोई भी संस्थान जो देश विरोधी काम करेंगे उन पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। चीन हमारे देश को बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करता, इसीलिए अनेक राष्ट्र विरोधी एजेंसियों का इस्तेमाल कर देश पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन देश बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ऐसी संस्थाओं को कुचला जाएगा। इस कार्रवाई के कई वीडियो भी सामने आए थे, जिनमें देखा जा सकता है कि काफी दस्तावेज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कार्यालय लाए गए थे। उधर दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर सियासत भी शुरू भी खूब हुई थी। राजद सांसद मनोज झा ने कहा था कि गांधी जयंती के ठीक बाद इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं हो सकती। जो लोग आपसे सवाल पूछे, आपकी भजन मंडली में शामिल न हो, उनके साथ ये एसओपी बन गई है। ये कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी। बिहार की जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, इसके बाद आपकी जमीन खिसक रही है, इसीलिए आपने ये कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एसीपी ललित मोहन नेगी खुद दिल्ली के न्यूज क्लिक कार्यालय पहुंचे थे। न्यूज क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई थी और अब भी लगातार एक्शन न्यूज क्लिक पर लिया जा रहा है। अगस्त में ही प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ से जुड़े दिल्ली में मौजूदा फ्लैट को अटैच कर दिया था। साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सबसे पहले न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। ये संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक को मिली थी। इसी के बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रमोटरों को गिरफ्तारी से राहत दी थी। कुछ समय पहले ही अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि न्यूज क्लिक उस ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है जिसे अमेरिका के अरबपति नोवेल रॉय सिंघम से फंडिंग मिलती है। खास बात यह है कि सिंघम कथित तौर पर चीनी मीडिया के साथ मिलकर काम करता है। ईडी ने सितंबर 2021 में भी पुरकायस्थ के ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब एक बार फिर से उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।